मैंने इतना वेग लगाया पर सीताराम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये झूला भी जीवन का प्रतीक है वायुदेव। जीवन में भी इस झूले की भांति ऊंचाई नीचाई आती है। कभी सुख दुख आते हैं तो कभी लाभ हानि होती है। प्रत्येक दंपति के जीवन में कभी न कभी कठिन क्षण अवश्य आते हैं, परंतु यदि पति पत्नी में आपसी संबंध मधुर हो, सामंजस्य बना रहे, तो वो सभी समस्याएं वायु के एक झोंके की तरह निकल जाती हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है, जैसा कि श्री राम और देवी सीता का होगा। अब कन्यादान की विधि होगी। पुत्री, अब इसे राम के हाथ में दे दो। जनक, कन्यादान की विधि करो। मैं अपनी पुत्री ही नहीं, अपना हृदय, अपना जीवन आपको सौंप रहा हूं दशरथ नंदन। मेरी सीता को वही स्नेह, वही प्रेम देना जो उसे आज तक यहां मिथिला में मिला। पिता से मिला विश्वास, माता से मिला संबल, अब उसे देना आपका उत्तरदायित्व है। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान आपको करता हूं, स्वीकार कीजिए। मुझे आपकी पुत्री स्वीकार है राजर्षि। किंतु ये दान नहीं, क्योंकि कोई स्त्री वस्तु या संपत्ति नहीं होती जिसे दान दिया जा सके। वो प्रकृति है जिसे केवल आशीर्वाद स्वरूप सौंपा जा सकता है। एक पिता अपनी जीवन रेखा मुझे और मेरे वंश को सौंपने जा रहे हैं, जो मेरा वंश और मेरा मान बढ़ाएगी, एक नया संसार देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार दान नहीं, आशीर्वाद है, जिसे मैं प्रेम, श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण से संभालूंगा। अदिति नमाहं नाम्नीं इमां कन्यां सुस्नतां यथा शक्ति अलंकृतां गन्धादि अचिर्तां वस्त्रयुगच्छनां प्रजापति दैवत्यां शतगुणीकृत ज्योतिष्ठोम् अतिरात्र शतफल प्राप्ति कामोऽहम् नाम्ने विष्णुरूपिणे वराय भरण पोषण आच्छादन पालनादिना स्वकीय उत्तरदायित्वभारम् अखिलम् अद्य
तव पदरित्वे तुभ्यम् अहं सम्प्रददे। ॐ स्वस्ति। पुत्री सीता, ये पवित्र कंकड़ा वर की कलाई पर बांधो। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। पुत्र राम, अब इसे सीता की कलाई में बांधो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। इस विधि के साथ वधु के हृदय के तार सदा सदा के लिए वर के हृदय से जुड़ गए। जीवन पथ की ओर पहला पग आप दोनों ने धार लिया है। मस्तक और केश किसी का मान होते हैं। वर कन्या को सिंदूर देकर विश्वास दिलाता है कि वो सदा वधु के मान की रक्षा करेगा। मैं दशरथ नंदन ये प्रण लेता हूं कि आपका मान आज से मेरा हुआ देवी। इसकी रक्षा के लिए मैं संसार का हर संभव प्रयत्न करूंगा। अब वर कन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर पाण ग्रहण की रीति करें और सब पति के लिए प्रस्तुत हो। पाणि ग्रहण रीति प्रतीक है कि वर और वधु एक दूसरे के तन, मन और प्राण से एकाकार हुए और पांचों इंद्रियों से एक दूसरे के शुभ के लिए संकल्प लेंगे। संनुता चक्रवाकेव दंपती प्रजयौनौ स्वस्तकौ। मैं संकल्प लेता हूं। मैं संकल्प लेती हूँ। धर्मे च अर्थे च कामे च इमं नातिचरामि। धर्मे च अर्थे च कामे च इमं नातिचरामि। त्रिवर्णामिति सुप्रजास्तवाय हस्तं मया पत्या चरदष्टिर्यथा सह। भगो पर्यमा सविता पुरन्निर्मया वादु गाहर्पत्याय देवः। सखा सप्तपथा भव सखायो सप्तपथा बभुव। मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र ये वचन देता हूं
याते मयुषम् कि आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये पवित्र अग्नि साक्षी है मेरे प्रेम की, मेरे संकल्प की। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये पवित्र अग्नि साक्षी है मेरे प्रेम की, मेरे संकल्प की। अब सप्तपदी और अग्नि साक्षी के लिए वर वधू दोनों खड़े हों। देवी सरस्वती, जाइए श्री राम और देवी सीता का गठबंधन कर दीजिए। मैं सदा आपके और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता। मैं सदा निष्ठावान रहूंगा, आपके या आपके परिवार पर आने वाली हर संकट की ढाल बनूंगा। मैं सदा आपकी अर्धांगिनी बनकर आपके बल और संबल का स्तंभ बनकर रहूंगी। मैं वचन देता हूं कि धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करके आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। मैं आपके धर्म पूर्वक अर्जित धन का सदुपयोग करूंगी। आपके साथ परिवार और संसार के कल्याण हित में मोक्ष प्राप्त करूंगी। आपके परिवार को सदा प्रेम और स्नेह से बांधे रखूंगी। जीवन के हर निर्णय में मैं आपका परामर्श लूंगा। हर पूजा, दान और यात्रा में आपको अपनी सहचारिणी बनाऊंगा। धर्म के पथ पर आपका हाथ थामे आगे बढ़ूंगी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। संतान को सदा धर्म का मार्ग दिखाएंगे। हम सदा धर्म मर्यादा के निर्वहन में एक दूसरे के सहायक होंगे। हम सदा एक दूसरे के मित्र रहेंगे, एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। इसी क्षण से मैं आपको अपनी पत्नी, अपना पति स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करती हूँ। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। ये पवित्र अग्नि साक्षी है, हम कभी अपने वचनों से विमुख नहीं होंगे।
सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरी जगह का सिया राम की जगह का नहीं पुत्र, अयोध्या के आने वाले कल के लिए मर्यादा स्थापित करने वाले दिव्य जोड़े का स्थान मेरे चरणों में नहीं। जो माटी छोड़ दे वो वृक्ष बढ़ नहीं सकता पिताश्री। राम नाम का ये पौधा आपके आशीर्वाद से सींचा गया है। आशीर्वाद दीजिए, अयोध्या के जिस कल का स्वप्न आपके आंखों में सज है, मैं उसे पूर्ण कर सकूं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सीतारामचरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। सदा सौभाग्यवती भावा पुत्री। मिथिला ज्ञान और गुणों की भूमि है पुत्री सीता, और उसी भूमि से उपजा एक पुष्प हो तुम। मेरी भूमिजा अपने ज्ञान और गुणों से केवल अयोध्या को ही नहीं, अपितु समस्त संसार को सुगंधित करना पुत्री। मैं मिथिला से जा रही हूँ, पर आपके मैथिली के मन से ये मिथिला कभी नहीं जाएगा। इस पावन माटी के संस्कार आपकी सीख बनकर सदा मेरे साथ रहेंगे। आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। अयोध्यापति और मिथिला नरेश की यदि अनुमति हो तो इस पावन उत्सव को आगे बढ़ाए। तब जनक पाई वशिष्ठ आए सुब्याह साज सवार के मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवर लई हंकार के कुसके तु कन्या प्रथम जोगुन सील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याहि नृप भर तहि दई। आदर्श और मर्यादा
संतान को माता से अधिक प्रेम और सुरक्षा कोई ही दे सकता। पर मैं प्रयास करूंगा माता कि आपकी सीता को आपका अभाव ना आघरे। ये तो तुम सब पुत्र पाने के आनंद के अश्रु है राम। सीता, अपने माता और पिता से विदा ले लो, मैं प्रतीक्षा करता हूं। पुत्री से वियोग पीड़ा देता है, पर मैं आज रोऊंगी नहीं, क्योंकि जिनसे तुम्हारा नाता जुड़ा है उन्हें स्वयं महादेव ने चुना है। पर मुझे मेरे माता के संस्कारों ने बुना है माँ। जब भी मुझे स्मरण करेंगी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी माँ। आशीर्वाद के साथ धन्यवाद भी, मुझे अपना पिता चुनने के लिए। अच्छा श्री राम, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। जब भी आवश्यकता होगी ये राम आश्रय किसी न किसी रूप में अपने श्री राम को ढूंढ ही लेगा। तब तक के लिए हाँ, देवी जानकी के लिए एक विशेष उपहार है। गौरिका, ये भेंट स्वीकार कीजिए। देवी जानकी, देखा जाए तो ये केवल एक आभूषण है, परंतु आभूषण से कहीं अधिक भी है। इसे संभाल के रखिएगा।
इस धान को अपने हाथों से अपने पीछे की ओर फेंकना है सीता, क्योंकि लक्ष्मी जब घर छोड़कर जाती है तो अपने साथ सारा ऐश्वर्य ले जाती है। केवल पुत्री ही ऐसी लक्ष्मी होती है जो जाते जाते भी घर सदा धन धान्य से भरा रहे, इसका प्रबंध करके जाती है। आज सिया की होगी विदाई, कैसे ना बरसेंगे नैन। टुकड़ा कलेजे का दूर हो जाए तो कैसे मिलेगा बोलो चैन। बाबुल का घर हुआ अब पराया, जहाँ बचपन था बिताया। बिताए सारे दिन और दिन, हंसे कभी भिगोए नैन। खेले जहाँ पे खेले सारे, अंगना घर द्वारे। ये कैसा तूने दान किया बाबा, बिटिया हुई है पराई। आँखों का तारा बना के है पाला, फिर काहे कर दी विदाई। ज्ञान दिया हमें, मैं इसे नाम देता हूँ सीता। सीता सीता गुण और विद्या सिखाई। गोद खिलाया, गले से लगाया, फिर काहे कर दी पराई। खेले जहाँ पे खेले सारे, अंगना घर द्वारे। इतना समय शीघ्र करो, बारात आने वाली है। और ये पुष्प यहाँ नहीं वहाँ लगाओ, और यहाँ रंग अच्छे से भरो बीच में। बस भी करो केकई, राम और बहू की स्वागत करने के लिए भी अपनी ऊर्जा बचा कर रखो। मेरी ऊर्जा समाप्त नहीं होने वाली दीदी। मेरा राम आ रहा है हमारी कुलवधू सीता के साथ, हमारी पुत्रवधू के साथ। हरा रंग अर्थात राम की बारात अयोध्या आ चुकी है। आशा है कुछ भूल नहीं रही हूँ। भूल तो रही हो कैकई, क्या? अपना पुत्र। मेरा भरत भी आ रहा है, किंतु तुम्हें तो राम की बारात के आगे किसी की सुध भी नहीं है। फिर आरंभ हो गई तुम मंत्रा। आज मेरे राम का दिन है, जी भर के उसका स्वागत करने दो। दीदी कुछ छूटा तो नहीं ना?
बस एक इच्छा, अपने पुत्र की विवाह की रीतियां देख पाते तो। तुम चिंता मत करो, जब भरत का विवाह होगा तब महाराज को यहीं अयोध्या छोड़ जाएंगे स्वागत के सारे प्रबंध करने के लिए, और हम तीनों भरत के विवाह में जाएंगे। महाराज ने वचन दिया है मुझे। दीदी, सुमित्रा, पुत्रवधू सीता के लिए भेंट कैसी रही? बहुत सुंदर, किंतु ये तो आपको महाराज ने दी थी ना कैकेयी दीदी? हाँ, और अब मैं इसे अपनी सीता को देना चाहती हूँ। महारानी कौशल्या की जय हो। महाराज दशरथ ने ये संदेश भिजवाया है। अवश्य विवाह के विषय में संदेश होगा। दीदी, स्वागत के सारे प्रबंध मैंने किए, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये पत्र मैं पढूं? वैसे भी रानी कौशल्या स्वयं पत्र पढ़े अच्छा थोड़ी लगता है। सुमित्रा, ये चूड़ामणि संभालो, समय आने पर तुमसे ले लूंगी, स्वयं सीता को दूंगी। अवश्य। महारानी कौशल्या, एक विलक्षण पुत्रवधू पाने की बधाई। शुभ मुहूर्त में राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है, परंतु मुझे लगता है कि स्वागत के प्रबंध पर्याप्त नहीं होंगे। कहा था ना, प्रबंध की ही बात होगी। अरे दीदी, आगे तो पढ़ो। साथ में ही एक और शुभ सूचना है। वहीं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए भी योग्य कन्याओं का संबंध मिल गया। मुहूर्त इतना शुभ था कि गुरु वशिष्ठ के आदेश और आशीर्वाद से हमारे अन्य पुत्रों का राम के विवाह मंडप में ही विवाह कर दिया गया। इसलिए अब अयोध्या में एक नहीं, 4 जोड़ों के स्वागत का प्रबंध किया जाए। राम, सीता, भरत, मांडवी, लक्ष्मण, उर्मिला और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। ये मेरा वचन है, हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। बारात अयोध्या के मुख्य द्वार पे पहुंच गई है। किसी भी क्षण महल में मेरा राम आता ही होगा। जोड़ी ऐसी जैसे स्वयं नारायण और लक्ष्मी, जैसे सूर्य और किरण। रामचंद्र की, श्री 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 रामचंद्र की।
सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। मां लक्ष्मी के 4 स्वरूप अयोध्या को सुशोभित कर रहे हैं। वधुओं को आशीर्वाद देकर आगे की रीति प्रारंभ कीजिए रानी कौशल्या। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम, मेरा राम। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इतना भव्य स्वागत माँ, आपने तो पूरी अयोध्या को अपने रंग में रंग दिया। पर मेरे सारे प्रयास असफल रहे। अयोध्या का रूप मेरी सुंदर प्यारी सीता के रूप के अंश मात्र नहीं। मेरी प्यारी सीता मेरे निपुण राम की परिपूर्ण सीता। तुम दोनों को कभी किसी की कुदृष्टि ना लगे। तुम मेरी पुत्रवधू नहीं, मेरी पुत्री हो मांडवी। हमारे यहाँ पुत्रियां चरण नहीं छूती, माँ के गले लगती है। दीपक लेकर भी निकलती तो तुम जैसी सुंदर पुत्रवधू अपने भारत के लिए कभी नहीं ढूंढ पाते। मांडवी, आपको कितना स्मरण किया माँ, कदाचित आप वहां होती। हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। जानती हूँ माँ की कमी बहुत अखरी होगी ना। हाँ, पर मां बनकर सीता भाभी थी वहां। पिताश्री के वचन की रक्षा करने हेतु। और मां,
मेरा विवाह राम भैया की छत्र छाया में हो, उनके विवाह मुहूर्त पर हो, उनके विवाह मंडप में हो। इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है मेरे लिए। जाओ। देखा, ना पति ने तुम्हारे होने का महत्व समझा और ना ही तुम्हारे पुत्र को आवश्यकता अनुभव हुई। ममता के नाम पर लुट गई ना भोली कह गई। आगे बढ़िए रानी, अपने पुत्र वधू के गृह प्रवेश का आनंद उठाइए। जाइए जाइए। वधू माँ लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आती है। धान का कलश उड़ेल कर सुख संपदा से जीवन में आनंद भर दो पुत्री। गृह प्रवेश संपन्न हुआ। आज से सदा सर्वदा के लिए तुम इस घर की और ये घर तुम्हारा है। माँ, लंबी यात्रा थी, बहुत भूख लगी। जानती थी कि तुम सबसे पहले भोजन ही मांगोगे। चलो। भैया, शत्रुघ्न, ये विवाह भोग है, तो रीति के अनुसार तुम्हें इसे बिना हाथ मोड़े ग्रहण करना है। बिना हाथ मोड़े? बिना हाथ मोड़े कैसे मुख में जाएगा खाना माँ? यही तो युक्ति है। ठीक है माँ, प्रयास करता हूँ। शत्रुघ्न, तुम ये भोजन स्वयं को खिला रहे हो या इष्ट को चढ़ा रहे हो? अब देखिए लड्डू कैसे मुख में जाता है। हंसिए मत, आप ही बता दीजिए इसे कैसे खाना है। देखो, विधि तो मैं भली भांति जानता हूं, किंतु बात ऐसी है कि मेरे भैया राम के पहले मैं भोजन कर कैसे सकता हूं? इसीलिए ये तो भैया ही दिखाएंगे। भैया,
अद्भुत भैया। ये विवाह का खेल नहीं, जीवन की सीख है। यदि स्वयं से पहले दूसरे का पेट भरोगे, दूसरे के हित का सोचोगे, तो तुम्हारा कर्म फल सदा लौट कर आएगा। एक सीख इसमें और है, सारे भाई मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे और जीवन को आनंद से भर देंगे। माता, ये सीख तो राम भैया हमें गुरुकुल जाने से पहले ही सिखा चुके हैं। अच्छी जोड़ी है, भरत राम का दास और मांडवी सीता की दासी। चलो, इसके उपरांत एक और खेल शेष है। अब सारी वधुएं अपनी अपनी मुद्रिका इस पात्र में डालेंगी। फिर वर वधु उस मुद्रिका को ढूंढेंगी, जिसे मिल गई वो विजेता। किंतु सबसे पहले कौन खेलेगा माँ? तुम सदैव उलाहना करते थे ना कि छोटे को अवसर सबसे अंत में मिलता है, तो तुम्हें प्रसन्न कर देते हैं। आज ये रीति तुमसे आरंभ करते हैं। आरंभ करो। देखना माँ, ये खेल तो हम भाई जीतेंगे। मिल गई। ये देखिए, क्या शत्रुघ्न, इतना सरल सा खेल भी नहीं जीत पाए तुम? अगली बारी आप ही किया लक्ष्मण भैया, देखते हैं आप कितने बड़े पराक्रमी हैं। देखो, क्या हुआ मेरे प्रिय लक्ष्मण भैया? पत्नियों से हारे समूह में आपका स्वागत है। मैं बताता हूँ ये खेल कैसे जीतते हैं। किंतु राम, सीता, अब तुम्हारा अवसर है। भैया, अब बात हमारे मान पर आ चुकी है। अब तो आपको ये खेल जीतना ही होगा। जीवन में पहली बार मैं चाहता हूं कि राम भैया हार जाए और मेरी भाभी माँ जीत जाए। सुना तुमने? तुम्हारे पुत्र ने माँ कहकर पुकारा। मुझे कब पुकारा? तुम्हें नहीं, उस सीता को। और इतने प्रेम से पुकारा कि मेरी तो आंखों में आंसू आ गए।
इतने प्रेम से तो तुम्हें भी कभी नहीं पुकारा कैकई। ऐसा कुछ नहीं है, भाभी भी तो माँ समान ही होती है। सीता भाभी, जीत तो आपकी ही होनी चाहिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अति उत्तम। लो, बड़ी बहू भी विजयी हुई। क्या भैया, ताड़का का वध करने वाले, शिव धनुष तोड़ने वाले एक छोटा सा खेल नहीं जीत पाए। संबंधों में कैसी प्रतिस्पर्धा शत्रुघ्न? संबंधों में तो हार में भी जीत होती है। इसलिए जीत के इस चिन्ह पर आपका अधिकार है। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।